हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखो इंग्लिश डेली। आज की कहानी है द एक्स्ट्रा आवर, वह अतिरिक्त घंटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। अ यंग मैन वांटेड टू लर्न ग्राफिक डिजाइन। ए मतलब एक, यंग मतलब युवा या जवान, मैन मतलब आदमी, आदमी या व्यक्ति, व्यक्ति। वांटेड, वांटेड वांट का पास्ट टेंस है, तो ये होगा चाहता था, चाहता था, चाहता था। टू लर्न, टू लर्न सीखना, ग्राफिक डिजाइन, राइट। ये ग्राफिक डिजाइन तो हम सब जानते हैं क्या होता है। तो ये सेंटेंस का मतलब हुआ अ यंग मैन वांटेड टू लर्न ग्राफिक डिजाइन। एक जवान लड़का सीखना चाहता था ग्राफिक डिजाइन। ही हैड अ फुल टाइम जॉब एंड वेरी लिटिल फ्री टाइम। ही मतलब उसके, हैड, हैव का पास्ट टेंस है, हैड होगा, हैव मतलब पास होना, तो हैड मीन्स पास था, पास था। ए मीन्स एक, फुल टाइम, ये फुल टाइम तो हम सब जानते हैं, फुल मतलब पूर्ण, टाइम मतलब कालिक, कालिक, लेकिन हम इसे पूर्ण कालिक नहीं बोलेंगे, आजकल सब फुल टाइम ही यूज करते हैं, राइट। जॉब मतलब नौकरी, नौकरी। एंड, और वेरी मीन्स बहुत, बहुत। लिटिल कम, कम। फ्री खाली। टाइम मीन्स हम सबको पता है, टाइम मतलब समय। तो ही हैड अ फुल टाइम जॉब एंड वेरी लिटिल फ्री टाइम। उसके पास, यहाँ था बोल सकते हो या थी बोल सकते हो, उसके पास थी एक फुल टाइम नौकरी और बहुत कम खाली समय, राइट। Instead of making excuses, he woke up 1 hour early. Instead of हुआ के बजाय, के बजाय। मेकिंग बनाने, बनाने, बनाने। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज मतलब बहाना, तो एक्सक्यूजेस हुआ बहाने, बहाने। ही वो या वह, वोकअप जगा, जगा या उठता था, उठता था। वन एक, आवर घंटा, अर्ली जल्दी या पहले। So instead of making excuses, he woke up 1 hour early. बहाने बनाने के बजाय वो 1 घंटा जल्दी उठने लगा या उठता था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एवरी मॉर्निंग ही लर्न समथिंग न्यू। एवरी मतलब हर, मॉर्निंग मीन्स सुबह, हर सुबह। ही मतलब उसने, उसने। लर्न, लर्न, लर्न का पास्ट टेंस है, लर्न मतलब सीखना, तो लर्न मीन्स सीखा, सीखा, सीखा। समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, कुछ। न्यू मीन्स नया। सो एवरी मॉर्निंग ही लर्न समथिंग न्यू। हर सुबह उसने कुछ नया सीखा, राइट। सम डेज वर डिफिकल्ट बट ही नेवर स्किप्ड प्रैक्टिस। सम मीन्स कुछ। देखिए समथिंग का मतलब भी कुछ होता है और सम का मतलब भी कुछ होता है, राइट। डेज मतलब दिन, वर मतलब थे, थे। डिफिकल्ट कठिन या मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल। बट लेकिन, लेकिन। ही उसने, उसने। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। स्किप्ड छोड़ा, छोड़ा। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, अभ्यास, राइट। तो सम डेज वर डिफिकल्ट बट ही नेवर स्किप्ड प्रैक्टिस। इसका मतलब हुआ कुछ दिन मुश्किल थे लेकिन उसने कभी भी
प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, राइट? आफ्टर 6 months his skills improved a lot. आफ्टर मीन्स बाद, 6 मीन्स 6, months महीने, महीने, his उसके, उसके skills, skills means कौशल, कौशल, improved, improve मतलब सुधारना, improved ये past tense है improve का मतलब सुधरे, सुधरे, a lot ये एक phrase है, a lot means बहुत, बहुत, तो इसका मतलब हुआ आफ्टर 6 months his skills improved a lot. 6 महीने बाद उसके स्किल्स या उसका कौशल बहुत सुधर गया, राइट? नेक्स्ट पैरा, he made his first design for a client. he मतलब उसने, made बनाया, ये make का past tense है, make होता है बनाना और made हुआ बनाया, his अपना, अपना, फर्स्ट पहला, पहला डिजाइन, राइट? डिजाइन तो हम सब जानते हैं, डिजाइन, डिजाइन, फॉर के लिए, के लिए, अ एक, क्लाइंट, क्लाइंट मतलब ग्राहक या कस्टमर, ग्राहक, सो ही मेड हिज फर्स्ट डिजाइन फॉर अ क्लाइंट, इसका हिंदी होगा उसने अपने एक ग्राहक के लिए अपना पहला डिजाइन बनाया. Then more people started contacting him. Then means फिर more ज्यादा, ज्यादा या अधिक, अधिक, people लोगों ने, लोगों ने, started ये start का past tense है तो इसका मतलब हुआ शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया. कॉन्टैक्टिंग हिम, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, कॉन्टैक्टिंग मतलब संपर्क करना, संपर्क करना, हिम मीन्स उसे, तो इसका क्या मतलब, देन मोर पीपल स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग हिम, और फिर ज्यादा लोगों ने उसे संपर्क करना या कॉन्टैक्ट करना शुरू किया. वन डे ही अर्न मोर फ्रॉम हिज स्किल्स देन हिज जॉब. वन मीन्स एक, दिन, ही उसने, अर्न कमाया, कमाया, अर्न मतलब कमाना तो अर्न हुआ कमाया, मोर ज्यादा या अधिक, राइट? ज्यादा या अधिक, फ्रॉम मीन्स से, हिज अपने, अपने, स्किल्स हमने पहले भी देखा कौशल या टैलेंट, कौशल, दैन, दैन का हम तब यूज करते हैं जब आप कोई दो चीजों को कंपेयर करते हैं या उनकी तुलना करते हैं, तो दैन का मतलब हुआ कि तुलना में, तुलना में, हिज अपनी, अपनी, जॉब मीन्स नौकरी. वन डे ही अर्न मोर फ्रॉम हिज स्किल्स देन हिज जॉब. एक दिन उसने अपनी नौकरी से ज्यादा अपने स्किल्स से कमाया, राइट? अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं. हिज फ्रेंड्स आस्क्ड व्हाट वाज योर सीक्रेट. हिज मीन्स उसके, 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 फ्रेंड्स दोस्तों, दोस्तों, आस्क्ड ये आस्क का पास्ट टेंस है तो आस्क मतलब पूछना, ने पूछा, व्हाट क्या, was था, योर तुम्हारा, तुम्हारा, सीक्रेट मतलब राज या रहस्य, राइट? सो इस सेंटेंस का मतलब हुआ हिज फ्रेंड्स आस्क्ड व्हाट वाज योर सीक्रेट. उसके दोस्तों ने पूछा क्या था तुम्हारा राज, मतलब उसकी सफलता का क्या राज था. देन ही स्माइल्ड एंड सेड वन एक्स्ट्रा आवर एवरी डे. ही मीन्स वह, स्माइल्ड मुस्कुराया, 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 एंड और, सेड, सेड से का पास्ट टेंस है, से मतलब कहना तो सेड का मतलब हुआ बोला, बोला,
बोला 1 एक, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, 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 आवर मीन्स घंटा, घंटा, एवरी डे हर दिन। तो इसका मतलब हुआ वो मुस्कुराया और बोला हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा या एक अतिरिक्त घंटा। नेक्स्ट, बिग ड्रीम्स डोंट नीड परफेक्ट कंडीशंस। बिग मीन्स बड़े, बड़े, ड्रीम्स सपनों को, सपनों को, डोंट नहीं, नहीं, नीड चाहिए, चाहिए, या आवश्यकता, या आवश्यकता, या आवश्यकता। परफेक्ट मीन्स आदर्श, कंडीशंस परिस्थितियां, परिस्थितियां। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिग ड्रीम्स डोंट नीड परफेक्ट कंडीशंस। बड़े सपनों को नहीं आवश्यकता होती या चाहिए परफेक्ट कंडीशंस या आदर्श परिस्थितियों की। नेक्स्ट इज दे नीड स्मॉल डेली एफर्ट्स। दे मीन्स उन्हें, उन्हें, नीड चाहिए, चाहिए, स्मॉल छोटे, छोटे, डेली, डेली मतलब हर दिन के, हर दिन के, या दैनिक, दैनिक, एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास, राइट। सो दे नीड स्मॉल डेली एफर्ट्स। उन्हें चाहिए हर दिन के छोटे प्रयास। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टे कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल फॉलो। स्टे मीन्स रहें, रहें, कंसिस्टेंट मतलब निरंतर, 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 एंड और सक्सेस सफलता, सफलता। विल एक्चुअली एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है जिसका हम फ्यूचर को बताने के लिए यूज करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा उसको बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे आई विल डू दिस, मैं ये करूंगी, तो गी या गा लगाने के लिए। फॉलो, फॉलो मीन्स पीछे आना, पीछे आना। सो इसका क्या मतलब हुआ? स्टे कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल फॉलो मतलब निरंतर रहे और सफलता आपके पीछे आएगी, राइट। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है योर फ्यूचर इज बिल्ट बाय व्हाट यू डू टुडे। योर मीन्स आपका, आपका, फ्यूचर भविष्य, भविष्य, इज है, बिल्ट ये बिल्ड का पास्ट टेंस है। बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ट मतलब बनता, बनता, बाय द्वारा, द्वारा, व्हाट इधर व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, इधर व्हाट का मतलब होगा जो, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसका मीनिंग निकालना होता है। व्हाट मीन्स जो, एंड यू का मतलब आप, डू मतलब करते हैं, करते हैं, टुडे आज। सो इसका मतलब हुआ योर फ्यूचर इज बिल्ट बाय व्हाट यू डू टुडे। आप जो आज करते हैं उसके द्वारा ही आपका भविष्य बनता है। सो आज की स्टोरी थी द एक्स्ट्रा आवर। अ यंग मैन वांटेड टू लर्न ग्राफिक डिजाइन। He had a full-time job and very little free time. Instead of making excuses, he woke up 1 hour early. तो इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? एक यंग लड़का था जो कि ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहता था, लेकिन उसकी एक फुल टाइम नौकरी थी और उसके पास बहुत कम फ्री टाइम था। बहाने बनाए के बजाय उसने हर रोज 1 घंटा पहले उठना शुरू किया, राइट। एवरी मॉर्निंग ही लर्न समथिंग न्यू। Some days were difficult, but he never skipped practice. After 6 months, his skills improved a lot. हर सुबह उसने कुछ नया सीखा। कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 6 महीने बाद उसका कौशल बहुत ही सुधर गया। He made his first design for a client, then more people started contacting him. One day he earned more from his skills than his job. उसने अपने एक क्लाइंट के लिए अपना पहला डिजाइन बनाया, फिर ज्यादा लोगों ने उसे संपर्क करना शुरू किया। एक दिन उसने अपनी नौकरी की तुलना में अपने कौशल से ज्यादा कमाया।
His friends asked what was your secret. He smiled and said 1 extra hour every day. Big dreams don't need perfect conditions. उसके दोस्तों ने पूछा क्या था तुम्हारा राज? वो मुस्कुराया और बोला 1 एक्स्ट्रा घंटा हर दिन। बड़े सपनों के लिए हमें आदर्श परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। They need small daily efforts. Stay consistent and success will follow. Your future is built by what you do today. हमारे सपनों को हर दिन के छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। हमें निरंतर रहना चाहिए और तभी सफलता हमारे पीछे आएगी। हम जो रोज करते हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी द एक्स्ट्रा आवर। सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जो भी सीखना चाहते हैं, भले ही हम जॉब में हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस हमें हर दिन कुछ आधा घंटा या 1 घंटा देने की जरूरत होती है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली, निरंतर। जब आप ये कंसिस्टेंटली करेंगे, जैसे कि हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो आप जब हर दिन कंसिस्टेंटली उसके लिए 1 घंटा निकालेंगे तो ऑब्वियसली एक एक घंटा जोड़ के हर महीने का 30 घंटे हो जाते हैं, राइट? तो ऐसा करते करते आप जो भी सीखना चाहते हैं वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें सीखो इंग्लिश डेली को, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू एंड बाय बाय।